क्या मई आने से पहले ही कभी देखा था कि पौधे झुलसने लगे हों? क्या अप्रैल अंत और मई की शुरुआत में कभी देखा था कि झूले कपड़े आधे घंटे में सूख जाने लगे हों? क्या अप्रैल के अंत से कभी गर्मी का अलर्ट जारी होने के बारे में सुना था? ये सब अब सुनना पड़ता है, वो भी तब जबकि पारा 42 से 47 डिग्री के बीच और देश के कई शहरों में बिजली की कटौती 6 से 7 घंटे तक की। बिजली आधी अधूरी है, गर्मी से तपिश पूरी है और पानी की कमी ऐसी कि देश के कई शहरों में या तो मटका फोड़ प्रदर्शन करना पड़ रहा या पानी की तलाश में कई किलोमीटर चलना पड़ता है। ऐसे में आम आदमी दस्तक देकर पूछता है कि मई की शुरुआत में बिजली पानी गर्मी के प्रचंड संकट के आरंभ में जिए तो जिए कैसे? उबलती हुई सड़क, तारकोल ही मानो वाष्पित हुआ जा रहा है। ये 46 डिग्री के करीब पहुंच चुके राजस्थान के चूरू की सड़क, जहां आम आदमी के बारे में ये सोचिए जो करारे हो चुके उस पापड़ को खा रहा, जहां पापड़ किसी गैस के चूल्हे पर नहीं बल्कि नंगे पैर चलने पर छाले दे देने लायक गर्मी उगलती सड़क पर सेके गए। पापड़ का स्वाद कितना बढ़ा नहीं पता, ये तस्वीरें ये जरूर बताती हैं कि लू के थपेड़ों और चूल्हे के कोयले जैसी तपती सड़क में सिकता ये पापड़ गवाह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का। चूरू के लोग बड़े प्रयोगधर्मी हो चले हैं। महंगाई में मानो गैस खर्च बचाने के लिए पारा तोड़ पड़ती गर्मी में तपी कार के बोनेट पर ही पापड़ सेक ले रहे हैं। ये बात सच है कि इसमें कोई पापड़ एकदम गैस जैसा नहीं सिक गया होगा, लेकिन करारी गर्मी में पापड़ को भी करारा कर दिया, ये दावा है। हमारे पास पापड़ पड़े थे, हमने सड़क पे और गाड़ी पे रखा तो 2-3 मिनट में पापड़ एकदम खरखरा हो गया और पापड़ सिक गया है। हालत ये कि दुनिया के तमाम शहरों का तापमान बताने वाले इंडेक्स में दुनिया के 15 सबसे गर्म शहर के बीच पाकिस्तान के बाद भारत के ही 7 शहर हैं। पिछले 24 घंटे में बीकानेर में 47 डिग्री के पार, गंगानगर में 46 डिग्री के पार, बाड़मेर में 46.8 डिग्री सेल्सियस, फलोदी में 46.6, जैसलमेर में 46.5 और महाराष्ट्र के ब्रह्मपुरी में 46.2, चंद्रपुर में 46 डिग्री का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। गर्मी को हल्के में लेने वाले लोग देख लें कि देश में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा तापमान वाले बीकानेर में झोपड़ी में ही आग लग गई। लू की तेज लपटों ने आग को फैला दिया। ये गर्मी जानलेवा होती है। हरियाणा के रेवाड़ी में झुलसाने वाली गर्मी के बीच एक व्यक्ति की जान गई। तेज गर्मी एक आपदा है, ऐसी आपदा जो हर साल औसत 350 लोगों की जान जाने की वजह बनती है। प्रचंड गर्मी ने 50 साल में देश के 17,000 से अधिक लोगों की जान ली है। देश में आपदा के कारण नागरिकों की होने वाली मृत्यु में 12% की वजह जानलेवा गर्मी बनती है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की रिसर्च में दावा होता है कि खेती में हर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि 60 किसानों की आत्महत्या का कारण बनती है। ऐसी गर्मी में आम आदमी के जीवन से सुकून निचुड़ जाता है। महाराष्ट्र में 46 डिग्री के करीब पहुंच चुकी गर्मी वाली अमरावती में भी लोग अपने शहर के चढ़ चुके पारे का एहसास आपको कराने के लिए तपते सूरज के नीचे प्लेट गर्म करते हैं, फिर अंडा फोड़ा, पेटा, फिर गर्मी में तपती प्लेट में ही ऑमलेट और डोसा पकाने की तैयारी। नतीजा ये निकलता है, गर्मी का एहसास कराने के लिए लोग ऐसे प्रयोग कर रहे हैं जहां ऑमलेट गर्मी में ही सूख कर पक रहा है, डोसे का घोल भी प्लेट में सूरज के नीचे सूख जाता है। टाइम से बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि आसमान से आग बरस रही है। तो कि 300 से पार जा रहा है, बहुत डिफिकल्ट है सर्वाइव करना, ऊपर से लाइट इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम, टू मच। इतनी गर्मी पड़ती है जिसमें कोई हद नहीं है, जीना मुश्किल हो रखा है। गर्मी से हालत खराब है, बहुत परेशान है। अब बीमारी चल रही है, उल्टी दस्त, हॉस्पिटल में बेडों पे जगह नहीं मिल रही है। संभव है कि आपका सवाल होगा कि गर्मी है तो इसमें सरकार और सरकारी व्यवस्था क्या करे। इसलिए हमने पता किया आपदा प्रबंधन के तहत गर्मी में क्या जिम्मेदारी सरकारों की होती है। इसके लिए हीट एक्शन प्लान पर काम किया जाता है, जिसमें सबसे अहम होता है बिजली की कम कटौती हो, पीने का साफ पानी मिले, मजदूरों के काम के घंटे में बदलाव सुनिश्चित कराया जाए, अस्पतालों में IV तरल पदार्थ, आइस पैक और ORS जरूरत के मुताबिक रहे।
और अब आप दस्तक देकर सोचिए उस आम आदमी की हालत जो प्रचंड होती गर्मी में बाहर निकले तो खतरे से खाली नहीं जीना और घर में बिजली संकट के बीच जूझने के अलावा कोई रास्ता नहीं। आज तक ब्यूरो।